उस समय दक्षिण दिशा के वन प्रदेश में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था कनप नैनार। वह वेद नहीं जानता था, वह मंत्र नहीं जानता था, वह विधि नहीं जानता था, परंतु उसका हृदय शिव में स्थित था। कनप प्रतिदिन वन से मांस लाता, जल अपने मुख में रख कर लाता और वन में स्थित शिवलिंग पर अर्पित करता। ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं यह सब उसकी भक्ति की विधि थी। शिव ने उस अर्पण को अस्वीकार नहीं किया। एक दिन भगवान शिव ने भक्त की भक्ति की परीक्षा लेने हेतु लीला की। शिवलिंग से रक्त प्रवाहित होने लगा। कनप भयभीत हो उठा। उसने औषधियां लगाई, पत्तियां बांधी, पर रक्त नहीं रुका। तब कनप ने देखा शिवलिंग के एक नेत्र से रक्त बह रहा है। ये देखकर उसका हृदय व्याकुल हो गया। उसने कहा, यदि मेरे नेत्र से मेरे स्वामी का कष्ट दूर हो तो यह मेरा सौभाग्य है। तत्क्षण कनप ने अपना एक नेत्र निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर लिया। रक्त रुक गया, किंतु कुछ ही क्षणों में दूसरे नेत्र से पुनः रक्त बहने लगा। अब कनप के पास केवल एक ही नेत्र शेष था। तब कनप ने अपने चरण की उंगली शिवलिंग पर रखी ताकि नेत्र का स्थान न भूले, और दूसरे नेत्र निकालने को उद्यत हुआ। उसी क्षण भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, रुक जा कनप, तूने मेरी परीक्षा नहीं दी, तूने मुझे बांध लिया है। भगवान शिव ने कनप के दोनों नेत्र लौटा दिए, उसे अपने पार्षदों में स्थान दिया और कहा, विधि नहीं भाव ही मेरी भक्ति है। भाव शुद्ध तो पूज्य थे, शुद्ध भाव से ही शिव पूजित होते हैं। न जातिया न क्रिया, केवल भक्तिया शिव प्राप्तिया। भगवान शिव को किसी भी सांसारिक वस्तु का मोह नहीं होता। ना उन्हें खाने पीने की वस्तु की आवश्यकता है, ना फूल पत्तों की, ना धन वैभव की, ना दिखावे की। वे निर्विकारी, निरासक्त और मोह से परे है। भगवान शिव यह नहीं देखते कि आपने क्या चढ़ाया, वे यह देखते हैं कि आपने किस भाव से उन्हें याद किया। उनके लिए चढ़ावे की कोई कीमत नहीं, भाव की गहराई सब कुछ है। उन्हें दिन, तारीख, समय से कोई बंधन नहीं। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें स्मरण करता है, शिव उसी क्षण उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि शिव को पाने का मार्ग वस्तुओं से नहीं, भावना से होकर जाता है, और जहाँ भाव सच्चा होता है वहीं शिव स्वयं प्रकट होते हैं।